भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पर लेटे थे, तब धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण के दर्शन करने गए। देखा तो श्री कृष्ण ध्यान मग्न है। युधिष्ठिर चकित हो गए कि त्रिलोकी जिनका ध्यान करते हैं, ऐसे पूर्ण अवतार त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण किनका ध्यान कर रहे हैं। भगवान जब ध्यान से उठे तो युधिष्ठिर बोले, भगवान, मैं जो पूछने आया हूँ वह तो बाद में पूछ लूँगा, पर अब मेरा यह प्रश्न है कि आप किसका ध्यान कर रहे थे। मैं ध्यान कर रहा था भीष्म पितामह का। वे अभी बाणों की शैया पर लेटे हैं और अंतःकरण पूर्वक मेरा ही ध्यान कर रहे हैं। हे युधिष्ठिर, इस समय पृथ्वी पर भीष्म जैसा राजनीतिज्ञ दूसरा कोई नहीं, भीष्म जैसा धर्म धुरंधर कोई नहीं, भीष्म जैसा वीर कोई क्षत्रिय नहीं, भीष्म जैसा इस लोक और परलोक के कल्याण के मार्ग का कोई ज्ञाता नहीं। अभी भीष्म का अंत समय है, इसलिए तुम वहाँ चलो और भीष्म से कुछ ज्ञान पालो। श्री कृष्ण सलाह दे रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर कहने लगे कि भीष्म पितामह अपने प्रतिपक्ष में थे, हमारे सैन्य ने उन्हें बाणों से बींधा है। हम उनके पास जाएंगे तो वे कुपित हो जाएंगे और हमें श्राप दे देंगे। श्री कृष्ण नहीं, वे कुपित नहीं होंगे। वे जानते हैं कि जो होने वाला था वही हुआ। वे राग द्वेष से रहित महापुरुष हैं। युद्ध के पहले श्री कृष्ण संधि दूत बनकर गए थे। संधि कराने में असफल रहे, क्योंकि जो होने वाला था उस दर्द तीव्र को कौन रोक सकता था। श्री कृष्ण को उद्वेग नहीं हुआ। मैं असफल हो गया। नरोवा कुंजरोवा के प्रसंग में वे सफल रहे, महाभारत के युद्ध में वे सफल हुए। श्री कृष्ण कहते हैं, भीष्म हार और जीत को, सुख और दुख को, सफलता और विफलता को नियति मानते हैं। वे अच्छे धर्म धुरंधर हैं। अतः हे धर्मराज, तुम चलो, उनसे कुछ जान लो, वे तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। दोनों भीष्म के पास पहुँचे। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, भगवान, आप कहते हैं तुम्हें धर्मराज को उपदेश दे दूंगा, किंतु मैं अभी बाणों की शैया पर पड़ा हूँ। मैंने इस जन्म में तो कोई ऐसा पाप नहीं किया जिसके फलस्वरूप बाणों की शैया मुझे मिले। मैंने ध्यान करके 73 जन्म तक देखा कि ऐसा कोई कर्म मैंने नहीं किया। मैं यह भी जानता हूँ कि कोई किसी के सुख और दुख का दाता नहीं है, अपने ही कर्मों का फल मिलता है। आदमी ऐसा कोई दुष्ट काम कर जाता है कि उसे दुख मिलते हैं, उसी के ही सुकृत सामने वाले के हृदय में स्फुरित होकर सुख देते हैं। अपने ही कर्मों का प्रतिबिंब पड़ता है, वही सुख दुख होकर आता है। फिर भी मैं देखता हूँ कि 73 जन्म में मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि मुझे बाणों की शैया पर सोना पड़े। श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, हे संयम मूर्ति भीष्म, 73 जन्म तक आप ध्यान के द्वारा अपनी स्मृति को ले गए। एक जन्म और पीछे ले जाते तो पता चल जाता। 74वें जन्म में जब आप किशोर थे तब वन घूमने गए। वहाँ आपने आग के पत्ते पर बैठी टिड्डी के शरीर में बबूल का शूल चुभाया था। उसी क्रूर कर्म का फल घूमते फिरते अब मिल रहा है। 6 साल में दुगना, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना और 24 साल में 16 गुना, इस प्रकार चक्रवर्ती सूद के साथ कर्मों का फल मिलता है। इसलिए कृपानाथ, आप जब कर्ता होकर कर्म करते हैं तो कर्म करने से पहले 4 बार सोच लेना कि इस कर्म का फल क्या, इससे क्या चीज़ मिलेंगी, कब तक रहेंगी। पाप क्यों करना, सत्कर्म करता हूँ तो इसका फल नश्वर चाहूँ या शाश्वत। इस प्रकार अगर आपकी बुद्धि में प्रकाश होगा तो आपकी रुक्मणी कृष्ण साक्षात्कार का वरदान पचा सकेगी, संसार के प्रेम में नहीं पड़ेगी। भीष्म ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया, वह महाभारत में शांति पर्व कहलाता है। वह ज्ञान समझने जैसा है। राधे राधे।